आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 की। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन, देन आर्टिकल 12, देन 13, 14। आज देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना होने की बात करता है। कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन कुछ ग्राउंड्स पे। एग्जैक्टली आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। जो स्टेट है, स्टेट क्या होता है? स्टेट आर्टिकल 12 में दिया हुआ है कि स्टेट क्या होता है। शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी फॉरेनर्स और लीगल पर्सन के अगेंस्ट प्रोहिबिटेड नहीं है। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर इन 5 ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो भी आर्टिकल 15 में प्रोहिबिटेड नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी स्कूल में कंपटीशन है। क्या स्कूल स्टेट होता है कि नहीं, ये आप बताइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कंपटीशन है। अब कंपटीशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप हिंदू हैं या फिर आप मुस्लिम हैं, इसलिए आप कंपटीशन का पार्ट नहीं हो सकते। या फिर कहा जा रहा है आप काले हैं या फिर गोरे हैं, इसलिए नहीं हो सकते हैं। आप इस कास्ट से, आप उस कास्ट से हैं, या फिर आप लड़की हैं इसलिए आप कंपटीशन में नहीं जा सकते, या फिर आप पंजाब से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो, यूपी से आ रहे हो, इसलिए हम सिर्फ कंपटीशन में आपको नहीं ले सकते। तो ये इन ग्राउंड्स पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। और अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पढ़ने में वीक हैं इसलिए आप नहीं जा सकते कंपटीशन में, ये वाला बच्चा इंटेलिजेंट है इसलिए ये जाएगा, तो ये जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है ये प्रोहिबिटेड नहीं है आर्टिकल 15 के अंडर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ तो मे भी आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन ये आर्टिकल 15 में प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं करेंगे कि मुझे नहीं लेके गए। लेकिन हाँ, इन 5 ग्राउंड्स पे अगर आपके साथ कहीं पे भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है तो आप डायरेक्ट कोर्ट अप्रोच कर सकते। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, restriction, condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment, use of wells, tanks, roads, bathing arts, public places meant for public use or maintained fully or partially by state fund। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट के द्वारा बनाई गई कोई भी पब्लिक प्लेस स्टेट के फंड से, भले ही उसमें स्टेट का पूरा पैसा लगाओ या आधा पैसा लगाओ, पर कहीं ना कहीं वो स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टेट कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस जो कि स्टेट के फंड से बनी हुई है, स्टेट का फंड उसमें कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है, तो ऐसा पब्लिक प्लेस चाहे वो कुआं हो, चाहे टैंक हो, रोड हो, बेथिंग आर्ट्स हो, या फिर होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स, ऐसी जगहों पे किसी भी पर्सन को इन 5 ग्राउंड्स पे ना ही डिसेबल किया जाएगा, ना ही लाइबल ठहराया जाएगा, ना ही उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, कंडीशन लगाई जाएगी कि आप उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस जात के हो इसलिए आप इस घाट पे नहीं नहा सकते हैं, या वाले कुएँ से पानी नहीं ले सकते हैं, रेस्टोरेंट नहीं आ सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती। किसी भी सिटीज़न ऑफ इंडिया को इन 5 ग्राउंड्स पे आप शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, जो भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे नहीं रोक सकते कि आप ऐसी जगह नहीं जा सकते। बस कंडीशन ये है कि वो जो जगह है पब्लिक प्लेस होनी चाहिए और वो स्टेट के फंड से बनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं स्टेट का पैसा उसमें लगा होना चाहिए, भले ही कुछ परसेंटेज लगाओ, बस लगा होना चाहिए। ये जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 है
ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 जो है वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है स्टेट के लिए, है ना, कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जबकि 15 का जो क्लॉज 2 है ये जो आपका एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, वेल, टैंक, रोड, बेथिंग गेट्स, ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन, इनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना ही स्टेट के द्वारा किया जाएगा ना ही किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा, दोनों यहाँ पे लाइबल होंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट women and children. Gender equality should be promoted by providing free education to children or reserving seat in municipal council for women. आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट जो है वो चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है विमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। विमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न बना रही है तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो बनाया जा सकता है, नहीं है। देन आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है, आर्टिकल 15 अलाउज दैट स्टेट टू क्रिएट अमेंडमेंट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज scheduled caste, scheduled tribes. For example, educational institutions funded by public may offer fee discount और seat reservation, ठीक है। देखो ये जो 15 का क्लॉज 3 है ये तो आपका बात करता है विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में, कि विमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बनाए जा सकते हैं, स्टेट जो है उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकती है। देन आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है ये आपका है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये कह रहा है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए फ़ीस कम की जा सकती है, उनके लिए सीट रिज़र्व की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वहाँ हमेशा से ये जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स हैं ये हमेशा से नीचे रहे हैं। इनको सोसाइटी में बराबरी का हिस्सा देने के लिए, इनको भी सोसाइटी में बाकी के जो लोग हैं उनके बराबर लाने के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो ये हमेशा से नीचे थे, हमेशा नीचे रहेंगे। इसलिए इन सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए अगर हमें कोई प्रोविजंस लाने पड़ रहे हैं तो वो लाए जा सकते हैं, वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। देन आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जो है वो बात करता है स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स सोशली, एजुकेशनली एज वेल एज SC/ST communities for admission in educational institution including private institutions. Minority educational institutions are to be an exceptions. तो जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि जो सोशली SC/BC सोशली डिसएडवांटेज, सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज जो कम्युनिटी है, ठीक है, उन कम्युनिटीज़ के लिए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन की फ़ीस कम कर सकते हैं, सीट रिज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है इस आर्टिकल में, ये ध्यान रखने की बात है। बस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वो एक्सेप्शन है। अब कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पारसीज़ का है, क्रिश्चियन का या मुस्लिम का माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को एडमिशन दे रहा है। वहाँ कोई हिंदू जाके एडमिशन ले रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रखा है ना। अगर वो फिर सबको देने लग जाएंगे तो फिर उनकी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? तो वो भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में कि स्टेट जो है वो जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। देन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 कहता है कि स्टेट कैन टेक मेजर्स फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द स्टेट में रिजर्व 10% ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन including private educational institution whether assisted or unaided by the state. This 10% reserve would be added to the current reservation. ये उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, ये प्रोविज़न जो है उनके लिए ऐड किया गया है 10th, और वो
इकोनॉमिकली वीकर होने चाहिए, ठीक है। और स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो वीकर हैं, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है, ये बेस्ड ऑन फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज दिस इनकॉर्पोरेटेड इन द 103rd। और ये जो प्रोविज़न है ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। और स्टेट को ये श्योर होना चाहिए कि ये इनकी जो फैमिली इनकम है वो कम है, ये सच में इकोनॉमिकली वीकर है। और ये जो बताया अभी कि इसमें आपके वो कैटेगरीज आएंगी जो कि पहले से किसी रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आ रही है। SC ST वगैरह को नहीं इसमें जोड़ा जाएगा क्योंकि उनको तो पहले ही रिजर्वेशन दे दिया जा रहा है ना, इसलिए। देन आर्टिकल जो 15 का 3 और 15 का 4 है ना, 15 क्लॉज 3 और 4 फाउंडेशनल यही एक तरीके से जो इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम है वो लेके आया है। 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन के क्या एक्सेप्शन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इसके 4 एक्सेप्शंस ये हैं। स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक ए स्पेशल प्रोविज़न। पहला तो ये देखो, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। देखा जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन कह भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ये वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए है, उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। देन एडवांटेज ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड SC ST है उनके लिए प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। देन जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं OBCs के लिए, ऑफ क्लासेस ऑफ सिटीज़न और SC STs है ना। पहले वीमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, SC STs हो गया, OBCs हो गया। रिगार्डिंग एडमिशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो गया, और अनएडेड। इससे फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, चाहे स्टेट के फंड से बना हो चाहे ना बना हो, ठीक है। फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EVS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी प्रोविजंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से सब क्या हैं, एक्सेप्शंस ही तो हैं। कहा जा रहा है आर्टिकल 15 में कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन 5 ग्राउंड्स पे, लेकिन ये क्या है, तो ये एक तरीके से अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस बनाने की बात की जा रही है। ये जैसे कि विमेन एंड चिल्ड्रन आ गया, तो अब ये कह सकते हैं कि ये तो ये सेक्स के आधार पे विमेन और चिल्ड्रन नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्यों विमेन को स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा रहा है, क्यों मेंस के लिए नहीं बनाया जा रहा है, मेन के लिए। तो ये किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये जस्ट बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। देन रिजर्वेशन फॉर OBCs इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में OBCs के लिए रिजर्वेशन। एक्सेप्शन इन आर्टिकल 15 का 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से OBCs के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई। देन 103rd अमेंडमेंट एक्ट से EVS एजुकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई। तो ये सब क्या है, रिजर्वेशन दे रहे हैं कि कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो जस्ट दे आर जस्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 15। एक शॉर्ट रिवीजन करें तो देखिए, आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट के द्वारा किसी सिटीजन के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन 5 ग्राउंड्स पे, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और नो सिटीजन शैल ओनली, और यही 5 ग्राउंड पे किसी भी सिटीजन के साथ में ये एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं जो कि स्टेट के फंड से पार्शियली या फुली बनी है, उन पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी पर्सन को इन 5 ग्राउंड पे, किसी भी सिटीज़न को इन 5 ग्राउंड पे डिसेबल, लाइबल, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो, नहीं किया जाएगा। देन आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कह रहा है कि विमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, स्टेट जो है वो प्रोविजंस बना सकती है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ये कह रहा है कि सोशली फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके लिए भी प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। देन 15 का 5 कह रहा है जो आपके
स्टेट कैन मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर एडवांसमेंट एंड डिसएडवांटेज क्लासेस ऑफ सिटीजन, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST कम्युनिटीज़ जो हैं, इनके लिए भी प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। देन 15 का 5 ये हो गया। 15 का 6 ये कह रहा है कि जो 10% सीट्स हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्व की जा सकती हैं, और ये जो है आपके एक तरीके से एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 के। ये जो आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन है कि स्टेट को पावर दिए कि वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, SC STs के लिए बना सकती है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए भी, और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए भी। तो ये एक तरीके से क्या है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 के। जो भी जनरल रूल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, उसका ये एक्सेप्शन है।